हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आर एस अग्रवाल पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग बोट एंड स्ट्रीम को कवर कर रहे थे। मैंने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 1-2 पार्ट और आएंगे बस, इसके बाद हमारा ये समाप्त हो जाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में और उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या होगी? ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हमें दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगाना है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कैसे क्वेश्चन को समझना है। मैंने आपको बताया था पूरे नाव और धारा के कंसेप्ट में कि हमेशा हम लोग व्यक्ति की चाल का या नाव की चाल के दोनों बातें एक ही होती हैं। हम हमेशा नाव की चाल मानेंगे x, हमने आपको समझाया था, है ना। और हमेशा हम धारा की चाल मानेंगे y, लेकिन यहाँ पर धारा की चाल आपको दी है कितनी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे धारा की चाल दे रहा है कितनी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे इसका हमें ज़्यादा समझना नहीं, बस इतनी रखना है, ठीक है। दुगना समय लगता है। क्या लगता है भाई? दुगना समय लगता है। समय की बात कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन में करिए क्या, देखिएगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये हम सभी जानते हैं। अगर देखिए मैं दोनों की डिस्टेंस बराबर कर लूं तो स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता है, एक की x है और एक की 2 है। हम ये दोनों कंडीशन जानते हैं। अगर धारा के साथ चलेगा तो हम जोड़ देंगे, धारा के विपरीत चलेगा तो हम उन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। बस ये करना आसान हो जाएगा। तो एक बात, धारा के जब साथ चल रहे हैं, धारा के जब हम लोग साथ चल रहे हैं तो जब धारा के साथ चलेंगे तो दोनों की चालें जुड़ेंगी, यानी कि x+2 हो गई। ये तो होगी स्पीड की बात। टाइम अभी कितना होगा हमने कहा, हमें नहीं पता, ठीक है। स्पीड हम बराबर कर रहे हैं तो हमने बराबर का चिन्ह लगा लिया, क्योंकि एक बार धारा के विरुद्ध कह रहा है, तुम कह सकते हैं कि x-2 होगा क्योंकि धारा के विरुद्ध चल रहा है। और x में से ही 2 जोड़ रहे हैं, x में 2 घटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाव की चाल हमेशा बड़ी होती है। मैं आपको पहले ही सारी चीज़ों को कवर करा चुका हूँ। आगे पढ़ते हैं। बोलता है कि दुगना समय लगता है। क्या लगता है उसको? दुगना समय लगता है। तो समय दुगना समय लगता है ना, ये कह रहा है क्वेश्चन में। हाँ, दुगना समय लगता है। अगर उसको दुगना समय लगता होगा तो मुझे आप बताइए दुगना समय उसको किस जगह लगेगा? जहां उसकी स्पीड कम हो रही होगी, यानी कि यहाँ पे 2 का गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 1 का गुणा कर लेंगे। सिंपल है। अब क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। तो देखो हम इसका गुणा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू x प्लस का 2। ये x स्टार ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x में से x घटाओगे तो x बचेगा। और ये माइनस का चारों साइड हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 6। तो हमसे पूछ रहा है क्या? नाव की चाल, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और भी सारे तरीके हो सकते थे, किताब में अलग तरीके से लगाया गया होगा। सबसे आसान तरीका है कि हमें इंटू करने में कहाँ पे मामला साफ मिल रहा है तो डिस्टेंस बराबर कर लेंगे, क्वेश्चन आपके पास आपका आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नंबर 11 क्या कह रहा है? काफ़ी गर्मी है, इस वजह से बार बार मैं पसीना को पोंछ रहा हूँ, ठीक है। कूलर चलाऊंगा तो लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं, ये टेंशन मेरी है, बहुत जल्दी इसको भी कवर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है। चलिए ठीक है। जबकि वापस आने में नौका वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगती है, ठीक है। वही दूरी यानी कि सेम आपके पास डिस्टेंस है। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, चलिए बहुत अच्छे, तो आपसे क्या कह रहा है? तो उस नौका की गति कितनी होगी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें कैसे समझना है चीज़ों को, इसको हम जरा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताई है कि हमेशा हम लोग नाव की गति मानेंगे x, और हमेशा हम लोग धारा की गति मानेंगे मेरे भाई कितनी? भाई हमेशा हम लोग यही मानते आ रहे हैं, ठीक है ना, यही मानेंगे। इनसे ही सारे क्वेश्चन लगेंगे। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसके अलावा पूरी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा आपको, जितने भी आप कॉन्सेप्ट कुछ भी लगा लो, यही मिलना है आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अभी क्वेश्चन एक बार और देखता हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा। 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है कब? जब वो अनुप्रवाह दिशा में चलता है, एक ही दिशा में चलता है। अब मुझे आप ये बताइए, जब एक ही दिशा में चलेगा तो दोनों की चालें कैसी होती हैं? जुड़ती हैं। तो चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई।
डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, टाइमिंग कितनी है 2 घंटे है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू मिलकर कितनी आएगी 15 आएगी। यहाँ तक तो आप सहमत हैं, यहाँ तक तो आप सहमत हैं। जो दुगना तिगना है उसको हम बाद में निपटाएंगे ना, पहले हम अपना जो हम जानते हैं वो हम कर रहे हैं। और जो धारा के विपरीत है तो x माइनस वाई होगा, ये सब मैं समझा चुका हूँ। उतनी ही दूरी यानी कि पहले भी 30 थी तो अभी भी 30 है। अब इसको धारा के विपरीत है तो टाइम 2 से ज़्यादा ही लगना है, यहाँ पे उसको लग रहा है 6 घंटे, यानी कि कितना हो जाएगा 15 5 20, 15 और 5 20। चलिए क्लियर है ना। अब यहाँ से आप चाहो तो सब कुछ निकाल सकते हो, चाहो तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। देखिए कैसे, मुझे अगर बड़ा नंबर चाहिए, मुझे अगर बड़ा नंबर चाहिए तो आप कैसे निकालोगे। देखिए बड़ा नंबर कौन सा, 9 की चाल निकालनी है तो मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो 15 5 कितना होता है 20, 20 में भाग 2 का लगाऊंगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास किसकी चाल निकल आई है, 9 की चाल निकल आई है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो देखिए 15 में से 5 घटाओ तो कितना होगा, 15 में से 5 घटाओगे तो 10 मिलेगा, 10 में भाग 2 का लगाओगे तो 5 मिलेगा, यानी कि 9 की चाल कितनी हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है यदि प्रवाह की गति, प्रवाह मतलब धारा की गति नौका की गति से आधी है, नौका की गति कितनी है 10 है, प्रवाह की गति कितनी है 5 है, आधी है, बस दैट्स ऑल, यही आंसर हो गया। क्या हम फालतू में रेशियो बनाएंगे, जब क्वेश्चन छोटे छोटे तरीकों से सॉल्व हो रहा है तो बड़ा लंबे करने की क्या जरूरत है, क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। आप बताओ इसके अलावा या इस कंसेप्ट के अलावा पूरा नौ धारा में कुछ है, नहीं मिलेगा आपको कुछ, सारे क्वेश्चन आसान से लगने वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर है, अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई है भैया, हो रही है, ये गति इसके बराबर है, चाहो तो आप रेशियो भी बना के देख लो तो आप इसके बराबर करोगे तो आपको रिजल्ट यही मिलने वाला है, कुछ भी करके देख लो ना। तो लेकिन हमने जो आपको सिखाया है, जो हम लोग सीख रहे हैं क्या, कि चाल बराबर दूरी बटे समय और 9 की चाल माननी है, x धारा की चाल माननी है भाई। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में निपटाता है, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में निपटाता है, धारा की गति बताइए कितनी है। आसान सा क्वेश्चन है, आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक व्यक्ति है धारा की दिशा में यानी कि धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई, ये मैं बार बार लिखता हूँ, आप समझ जाइए ना, क्योंकि x हमेशा बड़ा होगा और x 9 की चाल होगी, इतना तो आप पढ़ रहे होंगे, समझ गए होंगे। 1 किलोमीटर की दूरी को डिस्टेंस ये 10 मिनट में तो 10 बटे 60 करेंगे, 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 10 छक्का 60 होता है, यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा, मिलकर हमारे नज़र में 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई, ठीक है, धारा विपरीत 30 मिनट में तय करता है, वही दूरी है, यानी कि 30 बटे 60 करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये 60 क्यों करने, घंटा बनाने के लिए, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। मुझसे पूछ रहा है धारा की गति, धारा की गति हमेशा हमने बताया है x, अगर आप ऐसे मानते हो तो धारा की गति हमेशा कब होती है, 9 की गति से कम नंबर चाहिए, 6 में से 2 घटाओ 4 भाग 2, यानी कि y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर, आपके पास मध्यम सा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो दोस्त, सबसे मेरी नज़र में अब मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको नौ धारा। क्वेश्चन नंबर 30 ये है, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका, यानी कि धारा की दिशा में जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, 20 किलोमीटर की दूरी, और ऊर्ध्व प्रवाह में वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। नौका की गति बताओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, चलिए मैं लगा देता हूँ। x प्लस वाई है, क्योंकि अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं, यानी कि फाइनली 10 हो जाएगा। धारा के विपरीत है x माइनस वाई है, वही दूरी यानी कि दूरी फिक्स है तो 5 घंटे में तय करते हैं, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है, वहां पे 4 हो जाएगा। मुझसे पूछ रहा है धारा की गति, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 वाला पूछ रहा है यहाँ पे नौका की गति यानी बड़ी चाल, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। ये 10 4 14 भाग 2 यानी कि x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ दोस्त, क्लियर है कि नहीं? मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, क्लियर हो चुका होगा। चलिए ठीक है, x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्त। देखिएगा, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। चलिए ठीक है। यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता, वाह, जितने समय में वह 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर जाता है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है धारा की गति कितनी है, धारा की गति कितनी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं उनमें से ये क्वेश्चन अपने पास थोड़ा सा एकदम कतई जहर लेवल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कतई जहर लेवल वाला क्वेश्चन है। अब बोलता है जितने समय में उतने समय में, जितने समय में उतने समय में, ये बात कर रहा है। जितने उतने का मतलब है कि यहाँ पर रेशियो बनना है, जितना समय उतना समय, इट मीन्स यहाँ पे रेशियो बनना है। बस इतनी बात हमें समझनी है। कैसे, देखिएगा मैं समझाता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे एक बार गायब हो जाता है। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। तो देखो 48 किलोमीटर की दूरी है, एक बार धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई होगा, और वही 48 किलोमीटर की दूरी है जब एक बार धारा के विपरीत होगा तो x माइनस वाई होगा। इन दोनों को मिलाकर उसको 14 घंटे का समय लगता है। ये तो हमारे पास कंडीशन हो गई, इतना तो लगता ही, इतना हमें सॉल्व करना है। अब ये अपने पास क्वेश्चन है, तरीका है आपके पास हो सकते हैं बहुत सारे। एक तो मैंने बताया था कि यहाँ पे अजम्पशन मेथड का प्रयोग करो, धारा की गति यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, जो भी यहाँ पे रखने पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, x पता हो तो मामला सही से बन सकता है, y पता हो तो बन सकता है, वरना आप x और y एकदम इतनी जल्दी नहीं सोच पाओगे कि दोनों को फिट करने पर हमारे पास 14 बन जाए। मेरी नज़र में तो नहीं हो पाएगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में जितने में 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, उतने समय में, यानी वही टाइम लग रहा है, उतने समय में वहां पे उसको बोलता है कि धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो पूछता है आपको ये धारा की गति हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, हमें यहां से चाहिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हो जाता है। अब देखिएगा डिस्टेंस है, अगर मैं बात करूं, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। 4 किलोमीटर वो जाता है कब, 4 किलोमीटर जाता है कब, स्पीड हमारे पास हो जाएगा कब जाता है, जब धारा के साथ होता है, यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, उतना समय जितना समय, दोनों जगह समय बराबर हो जाएगा, और 3 किलोमीटर तक उतना ही जाता है कब, जब वो धारा के विपरीत होता है। ये हमें सोचना है, मुझे सिर्फ इतना ही सोचना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं त्रियक गुणा फरियक गुणा करके देखूं तो ये क्या बनेगा, 4x माइनस का 4y बराबर 3x प्लस का 3y। ये 3x के साथ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। ये माइनस का 4 उस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ से x रेशियो y कितना निकलेगा, 7:1। कितना निकलेगा, 7:1। क्लियर है, x और y क्या निकलेगा, 7:x, यानी कि हमारे पास जो चाल का रेशियो वो कितना है, 7:1। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की गति, है ना, धारा की गति। एक काम करते हैं, मुझे धारा की गति चाहिए तो मैं इतना ना निकाल के मैं यहाँ से काम लगा लूँ, जहाँ पर x होगा मैं वहाँ पे 7y पुट कर सकता हूँ। मैं सभी को y के फॉर्म में बना लूँगा तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लग जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 7y है, 7y यहाँ रखूँगा और y कितना हो जाएगा, 8y, यानी फाइनली ये क्या बन जाएगा, 48/8y। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 48/x जगह रखूंगा 7y, y में से y घटाऊंगा, 7y में से y, तो ये बनेगा 6y = 14। क्लियर है यहाँ तक। 6 × 8 = 48, 8 × 6 = 48 और 6 × 8 = 48। तो क्या हो जाएगा, ये 6/y प्लस के 8/y = 14। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे y हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, y मेरे पास एलसीएम हो जाएगा, तो ये 6 प्लस का 8 = 14। ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14y बराबर 8 × 6 = 14। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर।
y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति आवर। यही हमारे पास राइट आंसर हो गया है, ठीक है, यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपकी नज़र में यहाँ पे एक डाउट होना क्लियर है कि सर जी यहाँ पे x और y का भी अनुपात निकला था, वो 7:1 ही निकला था, तो ये एक आंसर यहीं पे टिक कर देते, नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये यूनिट में वैल्यू है, ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में वैल्यू, यानी कि ये रियल आंसर है, जबकि ये इसका अनुपात है, ठीक है। तो इस बात में उस बात में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर है ना यहाँ तक? समझ। यदि नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है? ये हमारे पास क्वेश्चन है। धारा का वेग है 1 किलोमीटर और एक मोटर बोट है 35 किलोमीटर जाकर और फिर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है, तो मोटर बोट का वेग कितना है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए, आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अपने पास आसान सा है, इसमें द्विघात समीकरण बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको ऑप्शन से पिक कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान रखिएगा। एक बंदा है जो 35 किलोमीटर की दूरी में पूरा कार्यभार संभालता है। यहाँ पे धारा की गति उसने पहले ही दी है, यहाँ पर उसने धारा की गति उसने पहले ही दी है 1 किलोमीटर। जब वो धारा के साथ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि x+1 होगा, x+1 होगा। ये समझा चुका हूँ मैं बार बार। जब वो धारा के विपरीत जाएगा, क्योंकि दूरी वही है, ठीक है, अब वापस भी आ रहा है, तो x-1 होगा। यहाँ पर उसको 12 मिनट का समय लगता है, नहीं 12 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर उसको 12 घंटे का समय लगता है ना, यहाँ पर उसको जो है 12 घंटे का समय लगता है। चलिए लगने दो। तो मोटर बोट का मुझे वेग चाहिए, तो ऑप्शंस आपके पास है 6, 7, 8, 5। अब देखो यहाँ पे या तो उसको द्विघात समीकरण बनाओ, वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि जल्दी करना है, यहाँ पर भी जल्दी करना है। तो मैं अगर 7 रखूंगा, 7 और 1 8, 8 से 35 पूरा पूरा कटेगा नहीं, 7 में से 1 घटाओगे 6 तो भी नहीं कटेगा, घटाओ 7 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 5 रख लो, 5 से भी नहीं होगा, बचेगा कौन? 6 ही होगा। करके देख लो, अगर मैं 6 यहाँ पे रखूँ तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 पंचे 35, 5 घंटे यहाँ लग गए। 7 में 6 यहाँ रखूँगा, 6 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 5, 5 7 35 होता है, और 7 5 जब जोड़ोगे तो 12 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो हमें ऐसे सोचना है, वहाँ पे हमें वहाँ पे जो है दरियादली नहीं दिखानी है, ना ही क्वेश्चन के साथ रहम करना है, पूरी दिलो दिमाग से हमें क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। वही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके पास होगा, ये हर जगह क्वेश्चन आपको लेंदी ही मिलेगा। इसका तरीका थोड़ा सा शॉर्ट करने की अगर कोशिश करें तो तरीका वो सिर्फ एक ही है कि आप बीच में पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, आपको कुछ भी कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शंस का काम कर सकते हो, ठीक है, एजम्पशंस मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले आपको बेसिक्स वहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ निगरानी। कैसे? देखिएगा, एक नाव है धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, विपरीत में चालें घटेंगी यानी कि 30 किलोमीटर। अब मैंने ऐसा क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है, दिख रहा होगा ना, कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर, मैं यहाँ लिखता हूँ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो दूरी बटे समय, अब दूरी बटे मुझे समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई, ठीक है। मुझे टाइम बराबर करना है क्योंकि कुल मिलाकर समय लग रहा है, कुल मिलाकर मुझे बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। अब बोलता है कि अब वो 44 किलोमीटर की दूरी है, अब x प्लस वाई के साथ, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है, 10 घंटे का समय लेती है, यानी कि टोटल बराबर कितना लगता है यहाँ पे उस बंदे को? 10 घंटे लगता है। इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में मित्रों कहता है कि वही नाव, चलिए ठीक है, धारा के विपरीत, इस बार विपरीत है तो उसकी चाल हो जाती, दूरी वो करता है 40, धारा के विपरीत, तो 40 बटे x माइनस वाई, क्योंकि विपरीत है, प्लस फिर आगे भी कुछ कहता होगा 55 किलोमीटर,
55 किलोमीटर धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई, तो यहाँ पे उसको कितना समय लगता है, 13 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 13 घंटे का समय लगता है। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है, वो ये होता है, देखिए आप इतनी क्वेश्चन बनाने के पास आपके पास या तो कभी कभी दोनों चीजें पूछता है कि नाव की चाल बताओ, धारा की चाल बताओ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ही बहुत आसान हो जाता है। जल्दी जल्दी से ऑप्शन पिक कर लेंगे कि नाव की चाल रख के देख लेंगे, धारा के रख के देख लेंगे, जिसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वहां से थोड़ा सा घुमाव फिराव ये करेगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा, यानी कि इन दोनों में से, यानी कि नाव की चाल में से और धारा की चाल में से कोई एक पूछेगा तो एक ही ऑप्शन देना उसका लाजमी है, दो तो दे नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, तो पहले तो आप उसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हो, बड़ा ही आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखिए कैसे मैं सॉल्व करने बात करूँ, 3 और 4 कैल्शियम होता है 12, यानी 3 में किस संख्या से गुणा करूँ, 12 बन जाए, यानी कि यहाँ पे गुणा मैं कर दूँ 4 का और यहाँ पे गुणा मैं कर दूँ 3 का, तो हमारे पास ये काम बन जाएगा। तो देखो यार जैसे गुणा कराएंगे तो 3 चौको कितना होता है 120, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 40 3 कितना होता है 120। फाइनली ये तो हमारे पास धड़ाम हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुणा कर लीजिएगा तो देखिए 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा, 1 4 चौको 16 और 1 76, 176 ये हो गया, और ये 40 ये बन जाएगा, 10 चौको 40। इसका गुणा हम जब कराएंगे तो 3 5 15 की 5 हासिल लगा 1 और 3 5 15, देखिए यहाँ पे गुणा मैंने सही कराया, 4 चौको 16 सही है। अगर मैं यहाँ पे गुणा कराऊंगा तो देखते रहिएगा, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मैंने गुणा कराया 4 से, क्योंकि 30 चौको 120, 40 3 120, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये सब गणा में हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 को गुणा कराया तो ये बना 176, और यहाँ भी गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, ध्यान रखिएगा। और 55 गुणे मैं 3 कराऊंगा तो देखो 3 5 15 की 5 हासिल लगा 1 और 3 5 15 1 16, यानी कि 165 हो जाएगा, 165 अपॉन x प्लस वाई और 13 3 39। अब आया समझ में आप लोगों को मैंने क्या किया, ये जल्दी करने का तरीका ही है, साथ इसमें इसको घटा लो तो 176, इसमें इसको जब घटाओगे 176 माइनस का 165, 6 में से 5 जाएगा 1 और 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 अपॉन x प्लस वाई, और 40 में से 39 घटाओगे x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो 11 ही होगी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 ही हो जाएगी। अब x प्लस वाई की वैल्यू 11 है तो आप चाहे यहाँ रखता हूँ, देखिएगा तो यहाँ पे मैं रखूंगा 11, 11 चौको 44, ठीक है, 11 चौको 44, और ये प्लस का 4 उसट जाएगा, 10 में घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, वरना आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो ये। तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 11, अब मैं इस x प्लस वाई की वैल्यू मैं इस वाले पोर्शन पे रख रहा हूँ, इस वाले पोर्शन पे, तो देखो ये क्या बनेगा 30 बटे x माइनस वाई प्लस के 44, x प्लस वाई की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 11 और बराबर 10, तो 11 चौको 44, ये प्लस का 4 उसट हो जाएगा माइनस का, तो 10 में से 4 घटाओगे 6 हो जाएगा। तो देखो यार कितना बचेगा 30 बटे x माइनस वाई बराबर 6, 6 5 30, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा था, अलग अलग पूछ रहा था क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था, नाव की चाल पूछ रहा था, बड़ा नंबर 11 5 16 भाग 2, यानी कि x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है, तो देखिए बस यही है कि क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि अब देखिए ये भी आसान ही है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व नहीं कराता तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टीचर को आते नहीं सॉल्व करना, जो बात सच है वो यही है, अगर मैं इसको सॉल्व ना कराता, ठीक है।